और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लखनऊ के पास उन्नाव से हिरासत में लिया गया है। लखनऊ पुलिस प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस लाइंस जा रही है। प्रियंका को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हिरासत में लिया गया, जहां वो आगरा जा रही थी। प्रियंका गांधी आगरा एक दलित युवक के घर वालों से मिलने जा रही थी। घर वालों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। दलित युवक की मौत पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया था और कुछ देर पहले लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को रास्ते में ही रोक लिया और इस दौरान एक्सप्रेस वे पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लखनऊ पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है प्रियंका गांधी को। आगरा जाना चाह रही थी वो, लेकिन इसी बीच उन्हें रोक दिया गया और इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहस भी पुलिस के साथ हुई। काफी देर तक ये सब कुछ हो हंगामा चलता रहा, लेकिन आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अजीत, अभी प्रियंका को कहां ले जाया जा रहा है और वो सफर कितना तय कर पाए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपको अपडेट बता दूं कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाएगा और ये पीछे ठीक पीछे की तस्वीरें देख सकती हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स के जवान है। ये देखिए, यहाँ पर इसी कमरे के अंदर प्रियंका गांधी को रखा गया और 5 मिनट पहले उनको यहाँ पर लाया गया है। उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। पहली बार नहीं लिया गया, पिछले 10 दिनों में ये तीसरी घटना है जब इस तरह की चीजें हुई हैं। और ये कोई, आप सबने देखा कि जब वो सोनभद्र जा रही थी तो वहाँ रोका गया, जब वो मेरठ गई तो वहाँ रोका गया। कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी कहीं भी जाते हैं न्याय की बात उठाने के लिए या किसी पीड़ित से मिलने के लिए, तो इस सरकार को डर लगता है। सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष में और कोई नहीं जाता। योगी जी सर्वाधिक अगर किसी से डरते हैं तो प्रियंका गांधी जी से डरते हैं और प्रियंका जी के नाम से डरते हैं। आज वो जा रही थी, इतनी बड़ी घटना हुई है, वाल्मीकि जयंती है और उनको जाने देना चाहिए था, मगर इस तरीके की बार बार जिस तरीके की घटना हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिखाते हैं प्रीति आपको, ठीक इसी जो शीशा आपको दिख रहा है जहां पुलिस फोर्स के जवान खड़े हैं, इसके अंदर ही प्रियंका गांधी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो अजय लल्लू हैं, इसके अलावा MLC दीपक सिंह, 4-5 लोगों को यहाँ अंदर रोका गया है, बैठाया गया। बाकी किसी को अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आ चुके हैं, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी संवेदना व्यक्त करने जाना चाहती हैं, किसी का के दुख में शामिल होना चाहती हैं, दुख प्रकट करना चाहती, सरकार को डर किस बात का है? आदरणीय प्रियंका गांधी से ये सरकार डरती क्यों है? गाड़ियों का पूरा रेला लगा के, ट्रक लगा के और उनके जाने के रास्ते को रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं से मारपीट, धक्का मुक्की, क्या संदेश देना चाहती है सरकार? क्यों डर रही है? जब पुलिस कस्टडी में मौत होगा तो सवाल तो उठेगा, और एक मौत नहीं, पिछले दिनों में 1300 से अधिक मौत है। पुलिस तो कह रही है धारा 144 है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती, इसका हवाला दे रही है। मैं समझता हूं कि आपको याद होगा पिछले दिनों क्या हाथरस में कानून व्यवस्था बिगड़ा, लखीमपुर में बिगड़ा, उन्नाव में बिगड़ा। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा धर्म है किसी के दुख सुख में शामिल होना, और ये सरकार तो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रैली के लिए 144 नहीं था? क्या करेंगे अब आप लोग? जाएंगे, बिना मिले नहीं हटेंगे, भेज दे जेल। तो अंदर कर दिया, जेल में रहेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जाएंगे, बिना मिले नहीं हटेंगे। देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू हैं प्रीति, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हम जाएंगे नहीं, जब भी यहाँ से निकलेंगे आगरा जाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। पुलिस को अगर जेल भेजना है तो उन्हें जेल भेज सकती है। नहीं, लेकिन कार्रवाई तो हुई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं जाने देना चाह रहे तो इसका सीधा मतलब यह है कि कानून व्यवस्था को खतरा है। तो इस बात को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व आखिर किस बात को लेकर नहीं समझना चाहते हैं? कानून व्यवस्था ही तो पहला प्राथमिकता है कि वहां पर बरकरार रहे। देखिए, बिल्कुल पुलिस का ये तर्क है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उनका ये तर्क है कि लखीमपुर खीरी गई, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ा, उन्नाव गई, नहीं बिगड़ा, तो यहाँ कैसे बिगड़ जाएगा? वो जानबूझकर जाने नहीं देना चाहते और जहाँ बीजेपी चाहती है वहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेती है और जब हम जाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे, पुलिस लाइन पर जहाँ पर मौजूद हैं यहीं पर रहेंगे। पुलिस चाहे तो उन्हें जेल भेज सकती है हिरासत के साथ साथ, लेकिन वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ यहाँ पर रखा जाएगा।
देखिए बिल्कुल ये तय करना पुलिस का काम है। अभी जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो अभी डिसाइड करेंगे क्या करना, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें यहाँ डिटेन करके पुलिस लाइन के इसी कमरे में रखा गया जहाँ लोग पहुंचे हुए। यहाँ धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर प्रीति धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब लखनऊ का पुलिस लाइन सियासी अखाड़ा जरूर बनेगा और धीरे धीरे चूंकि यहाँ कांग्रेस वर्कर्स की भीड़ लग रही है, क्योंकि 4 बजे पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक थी, प्रदेश भर के लोगों को बुलाया था प्रियंका गांधी ने, तो वो भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करती है पुलिस। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है और कानून से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अभी लखनऊ से आगरा जा रही थी, सरकार ने वहां रोक दिया, आज फिर वही दृश्य दिखाई दे रहा है जो सीतापुर में दिखाई दे रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अजीत, अब चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। तो अब पुलिस भी यही कह रही है कि चूंकि 144 है, वहां स्थिति बिगड़ सकती है। कार्रवाई हुई है, 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो किसी भी मामले को पैनिक ना किया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी का सीधे तौर पर कहना है कि वाल्मीकि समाज का है, वाल्मीकि जयंती है, हमें वहां जाने देना चाहिए था, लेकिन पुलिस जानबूझकर रास्ता रोक रही है। ये लोकतंत्र की हत्या और लगातार यहाँ अभी भी देखिए भीड़ बढ़ती है। क्या कहेंगे, प्रियंका जी को हिरासत में ले लिया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस दमनकारी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। और आज जब एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की हत्या होती है और आदरणीय प्रियंका गांधी जी देखने जाती हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है ये बेहद निंदनीय है। कब तक रहेंगे आप लोग? हम लोग जब तक दीदी को मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो वर्कर्स हैं यहाँ धीरे धीरे उनकी भीड़ बढ़ रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। अब ये देखना होगा कि पुलिस उन्हें यहाँ कब तक रखती है या पुलिस की तरफ से ऑफिशियल। मैं उस वक्त की तस्वीरें अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ जब उन्हें किस तरह से हिरासत में लिया गया था। दरअसल वो जाना चाहती थी आगरा। उस दलित युवक की पीट कर हत्या पुलिस हिरासत में की गई है, ये परिवार का आरोप है। और वो चाह रही थी कि वहां पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दें, लेकिन इस बीच जब वो वहां पहुंची तो कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। किसी को परमिशन चाहिए जो हम लोग को बताया कि आप प्रॉब्लम है कि मैं नहीं ऑर्डर का इशू है अभी वहाँ पे। कौन सा इशू? नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताइए। किसी की डेथ हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे है? ठीक है, तो डीएम साहब को फोन करके सर थोड़ा सा दूर है। जो व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास जो है वहाँ पे इश्यूज मतलब ये तो हद हो गई है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। ये नहीं है, मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूँ आप लोगों को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है। हाँ जी मैम, ये कि चूँकि आगरा का जरूरत नहीं है, मैं क्या कहते हैं आगरा के लिए वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र लिखा है। और थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा देखें भाई क्या कर रहे हैं आगरा का आप बताइए क्या करें उसका करें। हाँ 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 मैं सबको व्हाट्सएप पर करेंगे। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी 144 है क्या? कब से लागू? आगरा में लागू है। हाँ, आगरा में भी लागू है, यहाँ भी लागू है। तो वो पुलिस से पूछ रही है कि क्या वहाँ पर धारा 144 लागू की गई है, मुझे क्यों रोका गया है। लेकिन साथ ही एक बात जो वो ये कह रही है कि अगर किसी की मौत हो गई है और मैं परिवार को सांत्वना देना चाहती हूँ कि वो वहाँ पहुँचूँ और वहाँ उन्हें सांत्वना दूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का विषय कहाँ से आ जाता है? ये सवाल है प्रियंका गांधी का। अजीत, देखिए बिल्कुल प्रियंका गांधी लगातार इस बात को सवाल उठा रही। जब लखीमपुर खीरी जा रही थी, उन्हें 3 दिन तक सीतापुर पुलिस लाइन में रखा गया था, तब भी वो ये बात कह रही थी कि किसी के परिवार से मिलना और उनको सांत्वना देना कहां से कानून व्यवस्था को तोड़ती है। और अभी जब हम अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना है कि कानून व्यवस्था कहाँ टूट रही है। क्या हम वहाँ कोई बवाल करने जा रहे हैं, विवाद करने जा रहे हैं? हम तो सिंपल सा जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे और वापस चले आएंगे। लेकिन सरकार जानबूझकर उन्हें बार बार रोकती है, बार बार डिटेन करती है और पुलिस लाइन ले
आती हो, सोनभद्र से लेकर लखीमपुर खीरी से लेकर उन्नाव से लेकर और आज का मसला। तो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा कि हमारे साथ ही बार बार किया जाता और हमारी ही नेता को रोका जाता। अभी भी देखिए यहाँ महिला में क्या कहेंगी। देखिए ये सरकार डरी है पूरी तरह से, और प्रियंका गांधी जो हैं अभी 40% आरक्षण महिलाओं को दे दिया अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन ये सरकार इतना डरी है, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि अगर ये जाएंगे तो इनकी पूरी भीड़ जाएगी। हमारी शिक्षा ज़्यादा। प्रियंका जी जो है सही कर रही हैं, सरकार बिल्कुल डरी हुई है। आप बताइए क्या कहेंगे। कहेंगे कि प्रियंका जी अगर जा रही थी मिलने तो उनको जाने देना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। यदि किसी की हत्या होती है, कोई घटना होती है, अगर हमारी नेता जाती हैं तो उनको क्यों रोका जाए। निश्चित तौर पर इकट्ठा हो गए, क्या करेंगे आगे। लड़ाई आर पार की होगी। जिस तरीके से सीतापुर में सरकार झुकी थी उस तरीके से झुकेगी और दीदी को जाने की अनुमति मिलेगी। ये जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं आखिरकार प्रियंका जी को क्यों रोका जाता है। साधारण लोग जाते हैं एक दूसरे के घर पर, ऐसी गलती ये क्यों कर रहे हैं बार बार। जो लोग हैं यहाँ वो यही सवाल कर रहे हैं कि बार बार प्रियंका को ही क्यों रोका जाता है। सभी लोग जाते हैं, घटनाएं होती हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं, लेकिन हर बार प्रियंका गांधी को रोका जाता है। तो यहाँ रहेंगे और जब तक यहाँ से वो बाहर नहीं आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे और धीरे धीरे भीड़ भी यहाँ बढ़ रही है। प्रीति, आप अजीत बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि जब तक हिरासत से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे पुलिस लाइन पर, और वहां पर तब तक उनकी मौजूदगी बनी रहेगी जब तक वो आगरा नहीं जा पाती हैं। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, वो लगातार मीडिया से पूछ रही है कि आखिर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मैं खराब करने जा रही हूं। किसी के घर में मौत हुई है, मैं उनके परिवार से मिलना चाहती हूं, उन्हें सांत्वना देना चाहती हूं। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब उन्हें हिरासत में पुलिस ले रही थी, पुलिस लाइन ले जाने की तैयारी की जा रही थी। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की काफी बहस भी हुई है और इस पूरे रास्ते को तय करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि वहां से प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को घेर लिया था जिसमें वो सवार थी, जिसमें बैठी थी, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन ले जाया जा रहा था। और देखिए किस तरह से पुलिस को खदेड़ना पड़ रहा है। वहां पर पुलिस से ये समर्थक भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं अजीत इन तस्वीरों में। देखिए बिल्कुल पुलिस से उनके कांग्रेस के वर्कर्स को जब रोका गया था तो वो काफी गुस्से में थे, वो भिड़ते नजर आ रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि बार बार हम ही को क्यों रोका जाता है, हमारे नेता को भी क्यों रोका जाता है। और अभी भी वही बात देखिए, कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, एमएलसी दीपक सिंह हो, सबका यही कहना है कि भाई लोकतंत्र में कोई कहीं भी आ जा सकता है। केवल ये नियम या धारा 144 हमारे लिए नहीं है, और जगह भी है। जो रैली होती है उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। आज भी उन्हें मोहान के पास रोक दिया गया 20 किलोमीटर पर, वापस यहाँ उन्हें हिरासत में लेकर आ गया। तो जो यहाँ वर्कर्स हैं उनकी सीधे तौर पर इसी बात की नाराजगी कि हम कोई कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं जा रहे थे, कानून हाथ में लेने नहीं जा रहे थे। हमारा तो सिंपल सा मकसद था, हम जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। हर बार सरकार हमें रोक देती है। और अभी भी देखिए यहाँ महिलाएं, बताइए क्या कहेंगी। जी मेरा यही कहना, अगर रोकना है तो आप अपराध को रोकिए। जो दिन रात हत्याएं हो रही है, हत्याओं को रोकिए। आप किनको रोक किनको रहे हैं? जो उनके लिए संघर्ष कर रहा है। हम लोग तो एक सांत्वना के लिए, हर कोई अगर कहीं दुखी है तो नेताओं का कर्तव्य है कि उनसे जाए, उनसे मिले। जी जी अजीत, लगातार आप इस खबर पर बने रहिएगा। आगे मैं आपका दोबारा रुख करूंगी किस तरह से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है और उन्हें आगरा जाने से रोका जा रहा है, जहां पर वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचने वाली हैं। आप बने रहिएगा, अपडेट के लिए लौटूंगी। इधर क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। आर्यन की जमानत याचिका आज खारिज हो गई है। कोर्ट ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज की है। और इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज तक के लिए फैसला रिजर्व कर लिया था। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जबकि आर्यन पिछले 13 दिन से सलाखों के पीछे हैं। हालांकि इस फैसले के बाद आर्यन खान के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। तो आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी है। और आर्यन खान के वकील, जो जानकारी आ रही है, आशीष सिंह हमारे सहयोगी ये खबर दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं आर्यन खान के वकील। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकीलों के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी अपील को कुछ शायद इस बार अलग तरह से देखा जाए, क्योंकि 4 बार ऐसा हो चुका है कि उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जा चुका है। ऐसे में वकीलों पर लगातार ये दबाव भी है कि वो किसी तरह आर्यन खान को जमानत दिलवा पाएं।
ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज़ में पूरा कंप्लीट ऑर्डर आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस चीज़ को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स है जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं आर्यन खान के वकील, अभी क्या चल रहा है वहां पर? जी, हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने इसकी फाइलिंग तो कर दी थी, यानी कि याचिका जो है कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट के एनडीपीएस कोर्ट के जो ऑर्डर है उसे चैलेंज तो कर दिया, लेकिन उसकी मेंशनिंग जो है वो नहीं कर पाए। जैसे ही आर्यन खान के वकील मेंशनिंग के लिए डायरेक्ट उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, वैसे ही बेंच जो है हाई कोर्ट की बेंच वो उठ गई। तो लिहाजा अब मेंशनिंग जो है वो अर्जेंट बेसिस पे कल करने की कोशिश आर्यन खान के वकीलों की है, ताकि मामले की सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि अगर इस मामले को चैलेंज किया जाता है तो आशीष, आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि आज जमानत अर्जी नहीं दाखिल हो पाएगी? जमानत अर्जी दाखिल हो चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई की कोशिश जो आज ही करने की कोशिश थी आर्यन खान के वकीलों की, वो कोशिश सफल नहीं हो पाई कि मामले के ऊपर अर्जेंट हियरिंग हो सके, मामले के ऊपर अर्जेंट में जो है सुनवाई हो सके, जो चुनौती देना है उसको शुरू किया जा सके, या फिर अर्जेंट बेसिस पे कोर्ट इसे कंसीडर करते हुए कल सुबह इसकी मेंशनिंग रखे। लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट की बेंच जो है वो उठ चुकी थी। लिहाजा अब जो फाइलिंग हुई है उस आधार पे उनकी कोशिश है, आर्यन खान के वकीलों की कोशिश है कि कल तड़के सुबह जब कोर्ट खुलेगा तो ऐसे में कोर्ट में जो है अर्जेंट बेसिस पे इसकी मेंशनिंग हो सके, इसकी अर्जेंट हियरिंग हो सके। तो यानी कि 13 दिन के बाद 14वां दिन भी लग जाएगा जब उन्हें जेल में ही रहना होगा। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए मुसीबतें इसलिए भी ज्यादा होंगी क्योंकि कल जो है 14 दिन की कस्टडी पूरी हो रही है। ऐसे में जुडिशियल कस्टडी पूरी होने के बाद कहीं ना कहीं और जब बेल खारिज हो चुकी है एनडीपीएस कोर्ट से, तो ऐसे में जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है, एनसीबी भी जो है एक बार फिर से कस्टडी के लिए कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्रोच कर सकती है। उस दरमियान जो है हाई कोर्ट में उनकी बेल पर सुनवाई की मेंशनिंग के लिए जो है वो कोशिश जारी है, क्योंकि अगले कुछ दिन बाद जो है दिवाली 4 बार निचली अदालतों से ये याचिका खारिज हुई है। अब इसमें कितनी गुंजाइश बचती है और वकीलों पर जाहिर तौर पर दबाव भी होगा? बिल्कुल, ये पूरा केस जो है वो मेरिट पे है। जिस तरह से सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट का लगाया गया हुआ था, उसके तहत कहीं ना कहीं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जब इसकी याचिका फाइल की गई थी तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि इस मामले की सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती। इस मामले की सुनवाई के लिए जो है एनडीपीएस कोर्ट ही जो है वो रिफर किया जा सकता है। एनडीपीएस कोर्ट में जो है मामले की सुनवाई चली, 2 दिनों तक जो है दोनों ही पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन इसके बाद जाकर कहीं ना कहीं कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख दिया था 5 दिन के लिए। और आखिरकार आज जब कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया तो ऐसे में उन्होंने इन तीनों ही आरोपियों की, आर्यन खान समेत जो बाकी अन्य 2 आरोपी हैं, उनकी बेल खारिज कर दी। इस बात की आशंका आर्यन खान के वकीलों को पहले से थी, लिहाजा आर्यन खान के वकीलों ने हाई कोर्ट के लिए पहले ही जो बड़ी खबर आशीष दे रहे हैं कि आज याचिका दाखिल जरूर हो गई है, लेकिन इस मामले पर कल सुबह सुनवाई होने की उम्मीद है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कल होगी, ये हमारे सहयोगी आशीष सिंह खबर दे रहे हैं।